अस्सलाम वालेकुम मिडिल क्लास, क्या हाल है बेटा, कैसे हैं, ठीक है, तबीयत कैसी है? होप यू ऑल आर फाइन। और हम चैप्टर नंबर 13 में काफ़ी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर चुके हैं। उनमें से हमने क्या क्या किया है मैं बता देता हूँ। एक हमने किया है कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में क्या फ़र्क है। फिर हमने किया है कि वोल्टेज बिफोर सरफेस पे क्या हो रहा होता है और वोल्टेज आफ्टर सरफेस पे क्या होता है। फिर हमने किया है कि करंट क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या है। फिर हमने किया था इसमें कि रेजिस्टेंस क्या होती है और ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ। फिर हमने इसमें किया था कि रेजिस्टिविटी क्या होती है और रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में क्या ताल्लुक़ है। आज इस चैप्टर का लास्ट पार्ट कर रहे हैं और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, वो है सर्किट्स एंड इलेक्ट्रिक पावर। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। छोटी छोटी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो डेली लाइफ एग्जांपल से रिलेटेड हैं, लाइक इस्त्री अगर इतना वोल्टेज ले रही है, इतना करंट ले रही है तो पावर कितनी कंज्यूम कर रही है। अगर एक माइक्रोवेव ओवन जो है वो इतने पावर पर ऑपरेट होता है तो उसका करंट कितना होगा उसके अंदर, मतलब छोटी बेसिक प्रॉब्लम्स होती है मोटर से रिलेटेड एंड सर्किट से रिलेटेड। तो आज हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं सर्किट्स क्या होते हैं और सर्किट्स को एनालाइज कैसे करते हैं। और इसी में ही लास्ट में हम अगर मौका मिला तो मेन टॉपिक है रेजिस्टर्स इन सीरीज़ एंड इन पैरेलल। वो हमने कैपेसिटर्स इन सीरीज़ इन पैरेलल के साथ समझना है, तो इसलिए कह रहा हूँ सर्किट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आज हम कर रहे हैं बेसिकली सर्किट्स के बारे में या इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में। मैंने ये कहा था कि किसी भी कंडक्टर की सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं और उसकी मिसाल मैंने दी थी चांद रात वाली, याद रखने के लिए कि वोल्टेज देने से पहले फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि कंडक्टर की सरफेस पर होते हैं उनका मोशन कैसा होता है, उनका बिहेवियर कैसा होता है। फिर जब हम वोल्टेज देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होती है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज मिलके दो काम करते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन्स का जो रैंडम मोशन है उसको कंट्रोल करके अलाइन करवाते हैं, प्लस एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं ताकि वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल या लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाए। अब उसमें दो सिचुएशंस हैं कि अगर एसी वोल्टेज है तो इलेक्ट्रॉन रैंगलिंग करता हुआ जाएगा और अगर डीसी वोल्टेज है तो इलेक्ट्रॉन स्मूथली कंडक्टर की सरफेस पे जाएगा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्यों? क्योंकि हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहे, जबकि एसी में मुसलसल वो चेंज होते हैं। आमतौर पे किसी भी इलेक्ट्रॉन या किसी भी चार्ज को आप जब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक मूव करवाते हैं या लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक मूव करवाते हैं तो जो रास्ता है जिस पे वो चल रहा है, जिस रास्ते पे चल रहा है, यानी पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, इस पाथ को हम कहते हैं सर्किट। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं भाई मेरे पास एक बल्ब है और इस बल्ब को मैं ऑपरेट करना चाहता हूं, तो बल्ब के दो एंड्स हैं, बल्ब के दो एंड्स हैं। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इसको मैंने वोल्टेज दे दिया, लेट से डीसी वोल्टेज दे दिया, ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है। तो क्या हुआ, इस वायर के अंदर से मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव ने पुश किया, ठीक है, तो नेगेटिव जाना शुरू हो गए टुवर्ड्स पॉजिटिव। अब नेगेटिव को जाने के लिए टुवर्ड्स पॉजिटिव बीच में इस बल्ब के अंदर से जाना पड़ेगा। तो ये सर्किट है बेसिकली। मैंने क्या किया है, इनका रास्ता बनाया है कि ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक कैसे जाएंगे।
हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक कैसे जाएंगे, या लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक कैसे जाएंगे। तो जो रास्ता है जिसको ये फॉलो कर रहे हैं वो कहलाता है सर्किट। तो सर्किट की बेसिकली 3 टाइप्स हैं बेसिक। एक कहलाता है क्लोज सर्किट। क्या कहलाता है? क्लोज सर्किट। एक कहलाता है ओपन सर्किट, और ये तो हमारी आम अल्फाज में बहुत मशहूर है, दिस इज शॉर्ट सर्किट। हमने बहुत सुना है भाई शॉर्ट सर्किट हो गया, इस वजह से आग लग गई। हमारे मुल्क में लोड शेडिंग होती है, बाजू का तारें आगे पीछे हो जाती हैं, तो पहला जुमला यही निकलता है शॉर्ट सर्किट हो गया तभी आग लगी है। शॉर्ट नहीं करो दिमाग को, ये भी कहते हैं ना। तो ये है क्या? जब किसी चार्ज पार्टिकल का पाथ कंप्लीट हो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, पाथ कंप्लीट हो, डिवाइसेस भी ठीक हों, पाथ कंप्लीट हो, डिवाइसेस भी ठीक हो, और वो पाथ पर चल रहा हो, इसको कहते हैं क्लोज सर्किट, विच इज बेसिकली स्विच ऑन। ये जो स्विच ऑन की कंडीशन है इसमें पाथ कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही पाथ कंप्लीट होता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना शुरू कर देती है। जब तक पाथ कंप्लीट नहीं होगा और सारी चीज़ें ठीक होंगी, पाथ कंप्लीट नहीं होगा, सारी चीज़ें ठीक होंगी। अब अगर हम इसको कनेक्ट कर दें तो पाथ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पाथ कंप्लीट है, सारी चीज़ें अपनी जगह पर ठीक हैं, डिवाइसेस भी ठीक हैं, कंडक्टर्स भी ठीक हैं, लेकिन पाथ को रोका हुआ है, डिस्कनेक्ट किया हुआ है, इसको कहते हैं ओपन सर्किट, विच इज स्विच ऑफ। जब आप किसी भी डिवाइस को लगाकर ऑफ करते हैं तो आप ये कर रहे होते हैं, पाथ कंप्लीट होता है, सिर्फ पाथ को डिस्कनेक्ट करते हैं, जो बटन है उसका काम है डिस्कनेक्ट करना। तो जैसे ही वो ऑफ करेंगे डिस्कनेक्ट होगा, सर्किट रुक जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना बंद हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो अगर इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट करवानी है, फ्लो कंप्लीट करवाना है, तो पाथ को क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा, ताकि इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर फ्लो कर सके। अच्छा ठीक है। थर्ड क्या है? थर्ड ये है कि भाई मैं आपसे कहता हूं कि सारी चीजें कंप्लीट हैं, सारी चीजें कंप्लीट है, लेकिन पाथ जो है वो बायपास हो गया है, जो डिफाइंड था वो नहीं है, पाथ बायपास हो गया, कोई डिवाइस बायपास हो गई है। ये जो बायपास हुआ है इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट, दिस इज नॉट कंप्लीट। क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट में आग इसी वजह से लगती है क्योंकि डायरेक्ट हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल मिल जाते हैं, जो कि नहीं मिलने चाहिए। अगर आप किसी भी बैटरी के हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल को तारों को जोड़ेंगे तो स्पार्क जनरेट होगा। वाई द स्पार्क इज देयर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बहुत हाई है। वंस द फ्लो इज हाई दैट मीन्स कि उनकी जो टकराने की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और इनके टकराने की वजह से स्पार्क प्रोड्यूस होता है, चिंगारियाँ प्रोड्यूस होती हैं, राइट? तो शॉर्ट सर्किट कुछ भी नहीं है, वो बेसिकली क्लोज ही है, लेकिन उसके अंदर सर्किट बाईपास हो गया है। सर्किट का जो पाथ बताया गया था वो पाथ नहीं है, बल्कि पाथ अब कुछ और हो गया है, पाथ बाईपास हो गया है। ठीक है, डिवाइसेस अपनी जगह पे ठीक है, हो सकता है कोई एक आध डिवाइस फेल हो जाए, उसकी वजह से ये हो जाए कि पाथ बाईपास हो जाए। ऐसा होता है हमारी डेली लाइफ में, हम देखते हैं कि कोई डिवाइस ख़राब हो गई तो डायरेक्ट करंट आना शुरू हो जाता है, वो बाईपास हो जाता है। यहाँ तक तो ये हो गया, यहाँ तक तो ये हो गया कि सर्किट की 3 टाइप्स हैं बाय मीन्स ऑफ पाथ। पाथ क्लोज है तो क्लोज, पाथ ओपन है तो ओपन,
पाथ बाईपास हो गया है तो शॉर्ट। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, अब दो तरीके जिनसे इलेक्ट्रॉन जा सकता है, दो तरीके हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन जा सकता है। वो जो दो तरीके हैं वो कहलाते हैं, एक कहलाता है सीरीज सर्किट, एक कहलाता है पैरेलल सर्किट, एक कहलाता है सीरीज पैरेलल सर्किट। इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड, जो कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड्स में इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर चिप्स में इस्तेमाल होता है। इंतहाई कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? सीरीज पैरेलल सर्किट। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट और सीरीज और पैरेलल सर्किट। यहाँ तक समझ में आ गया? पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल जिस पे वो मूव कर रहा है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, वो कहलाएगा सर्किट। अगर पाथ कंप्लीट है तो क्लोज सर्किट, पाथ कंप्लीट है लेकिन बीच में से स्टॉप्ड है, इनकम्प्लीट हुआ है, डिस्कनेक्टेड है तो ओपन सर्किट, और अगर पाथ बाईपास हो गया तो शॉर्ट सर्किट। अब देखते हैं सीरीज और पैरेलल क्या होता है। व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म सीरीज एंड पैरेलल? मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ और आई वॉन्ट यू टू थिंक लाइक दैट। एक एनालॉजी है, ठीक है, एनालॉजी है, हम एक एनालॉजी ले रहे हैं कि भाई इस तरह हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि भाई 3 लोग हैं, उनके पास 3 फील्ड्स हैं, खेत हैं। क्या है? खेत हैं, ठीक है। एक पानी की टैंकी है जिससे मैं उन तीनों के खेतों को पानी देना चाहता हूं। हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर? 2। या तो मैं सारे के सारे खेतों को पानी की लाइन अलग अलग दूं, ऐसे ही है ना? पानी की लाइन अलग अलग देने से क्या होगा? यहाँ 2 चीज़ें हैं पानी के पास, एक है पानी की क्वांटिटी, एक है पानी का फ्लो स्पीड। 2 चीज़ें हैं ना, पानी की क्वांटिटी, पानी की स्पीड। हो सकता है पानी की स्पीड सबके पास ना आए लेकिन पानी की क्वांटिटी सबके पास सेम आएगी। सही है ना? एक ही वक्त में टंकी से पानी निकल रहा है तो पानी की क्वांटिटी सेम आएगी, स्पीड हो सकता है सेम ना आए। दूसरा तरीकाकार क्या है? भाई मैं कहता हूं दिस इज लेट से आर सॉल्यूशन 1 फॉर द प्रॉब्लम। यही है ना? 2 चीजें बताइए ना, पानी के पास क्वांटिटी और पानी के पास स्पीड है, फ्लो है। तो यहां हम किसको कंसीडर कर रहे हैं? क्वांटिटी को, फ्लो को कंसीडर नहीं कर रहे। अच्छा ठीक है। दूसरा तरीकाकार क्या है? मैं कहता हूं नहीं, एक ही पाइप ड्रॉ हो, बिल्कुल एक, और वो एक पाइप ऐसे ड्रॉ हो कि एक ही पाइप जाए तीनों फील्ड्स में। अब क्या होगा? अब पानी का फ्लो सेम होगा हर पॉइंट पे, लेकिन पानी की क्वांटिटी सेम नहीं होगी। जितना हो सकता है ये ज़्यादा निचोड़ ले, फिर जो बाकी बच जाए वो अपने वाले को दे दे। फ्लो सेम है, क्वांटिटी सेम नहीं है। द फ्लो इज करंट, द फ्लो ऑफ वाटर इज करंट। मैंने पहले ही कहा कि एनालॉजी है। फ्लो ऑफ वाटर इज व्हाट? करंट, एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर is voltage. So how many methods we have? 2। या तो हर डिवाइस को वोल्टेज सेम दे दें या फिर हर डिवाइस को करंट सेम दे दें। ओनली 2 ऑप्शंस वी हैव। ठीक है, सही है। हमारे पास ये वाला है, हर डिवाइस के पास क्वांटिटी सेम आ रही है। ईच एंड एवरी डिवाइस इज यूजिंग 220 वोल्ट्स।
चाहे वो लाइट है, वो कंप्यूटर है, वो फ्रिज है। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अगर इसमें से कोई एक पाइप डैमेज हो जाता है तो बाकी के दोनों अपनी जगह पर काम करते रहेंगे। ऐसा ही है ना भाई, इस बोर्ड में एक बटन ख़राब हो गया तो बाकी के सारे बटन अपनी जगह पर काम कर रहे हैं, सबका अपना अपना वोल्टेज उनको मिल रहा है। उसमें ऐसा नहीं है, उसमें अगर एक भी डैमेज हो गया तो सबको सफ़र करना पड़ेगा। हर एक की अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, इंडिविजुअल पाइपिंग की भी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कॉमन पाइप की भी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें सबको फ्लो सेम मिलेगा, पानी की स्पीड सेम मिलेगी, लेकिन इसमें पानी की स्पीड सेम नहीं मिलेगी, इसमें क्वांटिटी सेम मिल रही है। हर डिवाइस को वोल्टेज सेम मिल रहा है, करंट सेम नहीं मिल रहा। और अगर हर डिवाइस को करंट सेम देना हो और वोल्टेज सेम ना देना हो, क्वांटिटी सेम नहीं होगी, तो ऐसे सर्किट को जिसमें करंट सेम होता है ऊपर वाला, पर वोल्टेज सेम नहीं होता, क्वांटिटी सेम नहीं होती, ऐसे सर्किट को कहते हैं सीरीज, जिसमें करंट सबको एक जैसा मिल रहा होगा। लेकिन उसका नुकसान क्या है कि अगर एक भी डैमेज हुआ तो ऑटोमेटिकली पूरा सर्किट हाल्ट हो जाएगा, पूरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ओपन सर्किट बन जाएगा। ठीक है। जो दूसरी वाली सिचुएशन है जिसमें आप क्वांटिटी तो सेम करवा रहे हैं लेकिन फ्लो सेम नहीं आ रहा ना, यही तो मसला है ना भाई। हमारे घर पे जो पानी की लाइनें आ रही हैं, वो पानी की लाइन क्या कर रही हैं, वो पानी की लाइन सबके पास अपनी अपनी है। मेरे घर की लाइन ख़राब हो गई तो उसके घर के में तो पानी आ रहा है, ऐसा ही है ना। लेकिन सबके पास पानी की क्वांटिटी ऑलमोस्ट सेम आती है, पानी का फ्लो सेम नहीं आता। किसी के पास पानी की स्पीड ज़्यादा आती है, किसी के पास पानी की स्पीड कम आती है। जिसकी तगड़ी मोटर है वो जितना ज़्यादा खींच लेगी, कॉमन सेंस है। लेकिन एक के ख़राब होने से बाकी के लोगों पर इफेक्ट नहीं हो रहा। ऐसा पाथ जिसमें डिवाइसेस ऐसे कनेक्टेड हों कि एक डिवाइस अगर शॉर्ट सर्किट में आ भी जाती है, ओपन सर्किट में आ भी जाती है, तो बाकी की दो डिवाइसेस क्लोज सर्किट में काम करती रहेंगी, उसको हम कहते हैं पैरेलल। समझ में आ गया। हर जगह की अपनी रिक्वायरमेंट है, कहीं सीरीज की रिक्वायरमेंट है, कहीं पैरेलल की रिक्वायरमेंट है, कहीं हम सब चीज़ों को वोल्टेज सेम देना चाहते हैं, कहीं हम सब चीज़ों को करंट सेम देना चाहते हैं। जो मदरबोर्ड होता है, ये मदरबोर्ड क्या करता है, सारी चीज़ों को करंट सेम देता है। रैम को भी, सीपीयू को भी, प्रोसेसर को भी, एल्गोरिथम को भी, ग्राफिक्स कार्ड को भी करंट सेम देता है। अब क्या होगा, रैम उड़ी, सिस्टम गया, हार्ड ड्राइव गई, सिस्टम गया। समझ में आ रहा है। ऐसा ही है ना, प्रोसेसर की एक पिन भी उड़ी, सिस्टम गया। मदरबोर्ड का एक चिप खराब हुआ, सिस्टम गया। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं वो ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स सीरीज पैरेलल है। सीरीज पैरेलल क्या होगा, जिसमें दोनों चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, ये वाला ऑप्शन भी हो, ये वाला ऑप्शन भी हो। अब उसके पास चॉइस है, किसके पास, पार्टिकल के पास, कि भाई आपने उसको सीरीज से किस वक्त गुजारना है और पैरेलल से किस वक्त गुजारना है। मिसाल के तौर पे आजकल मस्जिदों में आप देख रहे हैं कि एलईडी क्लॉक्स आ गई हैं ना, ऐसे ही है ना। तो उस एलईडी क्लॉक के अंदर पता होता है ना कि अब फजर का टाइम आने वाला है, ज़ोहर का टाइम आने वाला है। कैसे पता है, सर्किट ऐसा डिज़ाइन हुआ है कि उसको पता है कि सीरीज़ में कब जाना है, पैरेलल में कब जाना है। ये जितनी भी लॉजिकल कंप्यूटेशन होती है वो सब ऐसी डिज़ाइन होती है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो सीरीज सर्किट वो सर्किट है जिसकी फीचर्स ये हैं, लिख लें, सीरीज़ के फीचर्स लिख लें और फिर पैरेलल के फीचर लिख लें। फिर मैं सर्किट डायग्राम में समझा देता हूँ कि सीरीज़ और पैरेलल में क्या फ़र्क है। ओके, तो सीरीज सर्किट कौन सा सर्किट है, अभी मैंने क्या बताया, सीरीज वर्सेस पैरेलल। क्या बताया है कि भाई सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट की हम कुछ प्रॉज एंड कॉन्स निकाल लेते हैं और उनकी सर्किट डायग्राम भी प्लॉट कर लेंगे।
ठीक है। सीरीज सर्किट में करंट क्या है, सेम है। वोल्टेज क्या है, वोल्टेज डिफरेंट है हर डिवाइस के पास, ठीक है। पैरेलल में वोल्टेज तो सेम है सबके पास, आम घर के जो जितने भी कनेक्शन है सब वोल्टेज जो पीछे पैरेलल में होते हैं, लेकिन जो मेन बोर्ड होता है ना हमारे घर का, जिसमें सारे सर्किट ब्रेकर लगे हुए होते हैं और वो बड़े वाले सर्किट ब्रेकर के साथ लगे हुए होते हैं, वो सीरीज में होता है। एक ट्रिप हुआ ऑटोमेटिकली वो सबको ट्रिप कर देगा। एक के साथ भी कोई प्रॉब्लम हुआ पूरे घर को ट्रिप कर देगा वो। उसने जहां कहीं फ्लक्चुएशन देखी वो पूरे घर को ट्रिप कर देगा। समझ में आ गया? तो दिस इज डिफरेंट क्या होता है, हर डिवाइस के पास करंट होता है। और इसमें क्या एडवांटेज है, फ्लो इज सेम या कांस्टेंट कह लें, सही है ना। और क्या एडवांटेज है इसमें, इसमें क्वांटिटी इज सेम। और क्या हो सकता है इसमें एडवांटेज है, वो क्या, इफ वन गोज आउट द others keep on going, ऐसे ही है ना। इफ वन गोज आउट अदर्स कीप गोइंग, एक खराब हो गया कोई बात नहीं, बाकी सब अपनी जगह काम कर रहे हैं, गाड़ी का जो कार्ड होता है ना, जो गाड़ी के इंजन को, उसके फ्यूल सिस्टम को, उसकी रोटेशन को, उसके टॉर्क को कंट्रोल करता है, वो इसमें होता है। एक इंजेक्टर भी काम नहीं कर रहा होगा तो वो इंडिकेट करेगा कि भाई यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं ना कहीं गाड़ी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। गॉट इट? जितनी भी चेकिंग होती है ना, चीज़ों की टेस्टिंग होती है, वो सीरीज़ पर होती है। इस्त्री चेक करनी है, सही है ख़राब है, सीरीज़ बताएगी। मशीन चेंज करनी है, सही है ख़राब है, सीरीज़ बताएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? तो इसमें क्या इसका डिसएडवांटेज है, इफ वन गोज आउट द होल सर्किट क्या हो जाएगा, स्टॉप्स। इसके अपने एडवांटेजेस हैं, उसके अपने एडवांटेज। सर्किट डायग्राम क्या बनेगा, दिस इज एंड टू एंड कनेक्शन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इट इज नॉट एंड टू एंड बट व्हाट, इंडिविजुअल कनेक्शंस। अब मैं सर्किट डायग्राम प्लॉट कर देता हूँ। सीरीज में अगर ये वोल्टेज है और ये 3 बल्ब हैं, तो इसका प्लस, उसका माइनस, उसका माइनस, इसका प्लस, ऐसे होगा। अब इन तीनों के पास करंट तो सेम है लेकिन वोल्टेज अलग अलग है। समझ में आ गया? पैरेलल में जो सर्किट डायग्राम बनेगी वो ऐसे बनेगी, भाई ये है वोल्टेज, ये है बल्ब 1, ये है बल्ब 2, ये है बल्ब 3। तीनों को वोल्टेज तो सेम मिल रहा है लेकिन तीनों के पास करंट सेम नहीं है। अगर एक खराब हो गया तो बाकी 2 अपनी जगह पर काम करते रहेंगे, ठीक है। जब हम सर्किट बनाते हैं स्पेशली इंजीनियरिंग में और साइंस में, तो सर्किट बनाने का मतलब ही ये होता है, कोई भी आप डिवाइस उठाओगे उसके पीछे उसके सर्किट डायग्राम होती है, ठीक है।
तो वो सर्किट डायग्राम आपको बताती है कि चार्जेस का फ्लो कहाँ से शुरू हुआ, फिर कहाँ गया, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, चौथे नंबर पे कौन है, किस किस को कैसे कैसे चेक करना है। नॉर्मली मैं अपने घर की मशीन खोल लेता हूँ, अपने घर के जो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डिवाइसेस हैं, वो खोल लेता हूँ। वो क्यों खोल लेता हूँ? आई हैव अ बेसिक आइडिया कि भाई अच्छा ये पाथ है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ जा रहा है। अब मुझे ये चेक करना है कि इनमें से कौन सी चीज़ ठीक है और कौन सी चीज़ ख़राब है। डिजिटल मल्टीमीटर्स आ गए, वो बता देते हैं कौन सी डिवाइस ठीक है, कौन सी डिवाइस ख़राब है। समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया? कल करेंगे आप इलेक्ट्रिकल पावर और रेजिस्टर्स इन सीरीज़ एंड इन पैरेलल। अब सीरीज़ और पैरेलल पे मैंने अच्छा खासा टाइम दे दिया है, तो मैं कल दोनों चीज़ें पढ़ा दूंगा, कैपेसिटर्स इन सीरीज़ इन पैरेलल, रेजिस्टर्स इन सीरीज़ इन पैरेलल, फिर पावर, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे, सीरीज़ और पैरेलल में कैपेसिटर और रेजिस्टर्स के। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।